नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, सभी प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आइए दोस्तों, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की, इस प्रकार के कंसेप्ट हमारे चल रहे थे और उन कंसेप्टों में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। थोड़े से समय के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने बताया था कि गणित में संख्याएं बनानी है तो 10 अंकों का प्रयोग करोगे, 0 से लेकर 9 तक। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 का प्रयोग सबसे कम बार होता है, 11 बार होता है। अंक 1 का प्रयोग सबसे ज्यादा बार होता है, 21 बार। और बाकी बचे हुए सभी अंकों का प्रयोग 20-20 बार होता है। और इसी कंसेप्ट पर मैंने बताया था कि यदि हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो जितने भी अंक लिखे जाएंगे उन सभी अंकों का योगफल हमारा 901 निकल कर आया था। 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 की संख्या 192 निकल कर आई थी। n अंक की सबसे बड़ी और n+1 अंक की सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की में बताई थी। फिर मैंने बताया था कि 1 अंक की गणित में 9 संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की 90 होती हैं, 3 अंकों की 900 होती हैं, 4 अंकों की 9000 होती हैं, 5 अंकों की 90000 होती हैं और 90000 वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बातें बताई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों को सीखते हैं। मान लो वो हमसे एक सीधा सा क्वेश्चन कर ले, वो हमसे कहे गणित में सभी तीन अंकीय संख्याओं में कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि अगर हमें गणित में सारी 3 अंकों की संख्याएं लिखनी है, 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है, तो कुल अंक कितने लिखे जाएंगे। तो मुझे बताओ, गणित में 3 अंक कहां से शुरू होते हैं? 100 से। और कहां तक लिखते हो आप? 999 तक। यही तो है गणित में 3 अंकों की संख्या है। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ऐसी कुल कितनी संख्याएं हम लिखते हैं? 900 संख्याएं लिखते हैं। 100 से 999 तक टोटल 900 संख्याएं हम लोग लिखते हैं। और हर एक संख्या में कितने अंक हैं? हर एक संख्या में 3 अंक हैं। तो 900 संख्याएं अगर तुम 3 अंकों की लिखोगे तो 900 संख्याओं को अगर लिखना है और हर संख्या में 3 अंक है तो 9 तिया 2700 अंक आपके द्वारा लिखे जाएंगे। टोटल 2700 अंक लिखे जाएंगे। जैसे मान लो वो हमसे पूछे, हमसे कहे कि गणित में सभी पांच अंकीय संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। कुल कितने अंक होंगे। तो बताओ, 5 अंकीय संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? आप कहोगे हमारी 5 अंकीय संख्याएं सर 10,000 से शुरू होती हैं। और 10,000 से कहां तक चलती है? 99,999 तक। कल की क्लास में बताया था, कहा भी था कि ये रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। ऐसी टोटल कितनी संख्याएं होती है? 90,000 संख्याएं होती हैं। और हर एक संख्या में तुम 5 अंक लिख रहे हो। जब एक संख्या में 5 अंक हैं, ऐसी 90,000 संख्याएं लिखी तो टोटल कितने अंक लिखोगे आप? 9 पंजे 45 और आपकी 4 जीरो, यानी 4,50,000 अंक जो है वो आपकी कलम जो है लिखेगी। तो बहुत आसानी से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो वो हमसे कहे कि यदि
1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो कुल कितने अंक लिखे गए? कुल कितने अंक लिखे गए? या मान लो ये हमसे पूछ लिया। अब जब हम 1 से 100 तक की संख्याएं लिखेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, 1 से 9 तक की संख्याएं लिखेंगे पहले, एक अंक वाली। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक एक अंक है। और कितनी संख्याएं हैं? 9। हर संख्या में एक अंक है, तो ऐसी 9 संख्याएं लिखोगे तो कितने अंक लिखोगे? 9 अंक लिखोगे। अब 9 के बाद कौन आ जाएगा? 10। 10 से कितने अंक शुरू हो गए? 2। और ये 2 अंक तुम्हारे कहां से कहां तक चलेंगे? आप कहोगे 99 तक चलेंगे। और ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं 10 से 99 तक? 90 होती हैं। हर संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 2 अंक की 90 संख्याएं लिखोगे तो आपकी कलम ने 180 अंक लिखे हैं। लेकिन हमें 100 तक जाना है, तो 99 के जस्ट बाद ही क्या आ जाएगा? 100। अब जब हम 100 लिखेंगे तो 100 में कितने अंक और लिखेंगे? 3 अंक हम और लिखेंगे। तो टोटल हमारे अंक जो हैं ये हो गए आपके 192 अंक हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, फटाफट से चीजों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खड़ा टाइप का तू बैठ जा, डिस्टर्ब तो तू खड़ा जाओ है ना, यहाँ बैठ जा आराम से, कूलर की हवा खेला मत दीजिए बस। तो आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे की कहानी समझना। ये लो साहब, ये आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आरआरबी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। क्वेश्चन है एक किताब में कुल 300 पृष्ठ हैं। एक किताब में टोटल 300 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से अंकित करने हेतु कुल कितने अंक लिखे जाएंगे? ये क्वेश्चन जो है हमारे रेलवे में पूछा हुआ है। तो एक किताब है, उसमें 300 पृष्ठ हैं। देखो दो चीजें आप पहले क्लियर करो यहाँ, एक होता है पृष्ठ और एक होता है पेज। आप में से बहुत सारे लोगों को इन दोनों का डिफरेंस ही मालूम नहीं है। पृष्ठ चीज अलग होती है और पेज अलग चीज होता है। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी में आपको ये दिख रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको उठाया ना, ये पूरा एक पेज कहलाता है। और इस एक पेज में दो साइड है, एक साइड इधर वाली है, ये वाली साइड, और एक साइड ये है। इसे पृष्ठ बोलते हैं। तो ये तो होता है पेज, एक पेज, दो पेज, इस प्रकार से 3 पेज। तो ये तो पेज है। और एक पेज की दो साइड है, ये 2 पृष्ठ है।
तो एक पेज में 2 पृष्ठ होते हैं। तो ऐसे ही उसने कहा हमारी किताब में कुल एक 300 पृष्ठ की एक किताब है, इस प्रकार से। अब हमें प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से अंकित करना है। मतलब मैं इस वाले पृष्ठ पर 1 लिखूं, इस पर 2 लिखूं, इस पर 3 लिखूं, इस पर 4 लिखूं, 5 ऐसे। और 300 पृष्ठ हैं। अब 300 पृष्ठ हैं तो बताओ, अगर आप 1 से गिनती लिखना शुरू करोगे, 300 पृष्ठ हैं तो 300 तक गिनती लिखाऊं आएगी। इसका मतलब सीधे तौर पे ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया 1 से लेकर 300 तक अगर तुम गिनती लिखो तो आपकी कलम कितने अंक लिखेगी, ये कहना चाह रहा है। फर्क इतना है कि अपनी इस बात को उसने कहने का जो तरीका है वो बदल दिया। सीधा भी कह सकता था, जैसा भी अभी हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा था कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी जाए तो कितने अंक लिखे जाएंगे, ऐसे कह सकता था 1 से 300 तक। बस थोड़ा सा उसने चीजों को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो आ जाओ, 1 से 300 तक संख्याएं लिखनी है तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अंक वाली संख्याएं, यानी 1 से 9 तक। और ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं, 9। हर संख्या में 1 अंक है तो कितने अंक लिखोगे, 9 अंक यहाँ लिखो। फिर 9 के बाद से तुम्हारी कलम 2 अंक की संख्याएं लिखना स्टार्ट कर देगा, 10 से 99 तक। ऐसी कितनी संख्याएं, 90। हर संख्या 2 अंक की है तो 2 अंक की 90 संख्याएं लिखेंगे तो हम लिखेंगे 180 अंक। 90 के 99 के बाद आपका आएगा 100। यहाँ से 3 अंक शुरू हो जाते हैं और हमें गिनती लिखनी है 300 तक, यानी हमें 100 से 300 तक जाना है। अब 100 से 300 तक अगर हमें जाना है तो ये टोटल संख्याएं आपकी 201 है। 201 संख्याएं हैं ये, और हर संख्या में 3 अंक हैं। तो 3 अंकों की अगर 201 संख्याएं अगर हम लिखते हैं तो हमारी कलम 603 अंक लिखेगी। टोटल अंक जोड़ लो, 12, 9 और 1 7, 792 अंक हमारी कलम के द्वारा लिखे जाएंगे। 792 अंक। अब यहाँ कुछ लोग जो अभी वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ ये डाउट हो गया कि ये 201 कैसे लिख दिया। इससे पहले तो तुम 900 लिख रहे थे। 900 तब आता दुष्ट प्राणियों जब अपन 3 अंकों की सारी संख्याएं लिखते, यानी 999 तक लिखते। तो आप भूल गए, आपको गिनती सिर्फ 300 तक लिखनी है। अब 201 आया कैसे, कईयों को ये भी कंफ्यूजन है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मेरी पिछली क्लासों में, 100 से 300 तक अगर आप गिनती लिखोगे, ऐसे लिखोगे, हर एक संख्या के बीच का अंतर समान है, 1-1 का अंतर है। तो जब मैं आपके सामने संख्याओं का कोई ऐसा बहुत बड़ा समूह लिख दूं जिनके बीच का अंतर समान है, तो ऐसी टोटल संख्याएं कितनी होंगी ये निकालने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। L का मतलब लास्ट, F का मतलब फर्स्ट, D का मतलब बीच का डिफरेंस प्लस 1। तो बोलो लास्ट क्या है, 300। फर्स्ट क्या है, 100। डिफरेंस कितना है, 1 और प्लस का 1। 300 में से 100 घटाओगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 में किसका भाग लगाना है, 1 का, तो भी 200 आ जाएगा। और 200 में अगर हम जोड़ दें 1 तो 201 आ जाएगा, यानी 201 संख्याएं होंगी टोटल, वो मैंने लिखी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट से जो भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है लिख लो। तो बढ़े आगे। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। मैंने कहा कि एक किताब में कुल 500 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से 500 की जगह 1000 ले लो, चलो कुल 1000 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से अंकित करना है। तो कितने अंक लिखे जाएंगे,
फटाफट से आप लोग करिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। आंसर जो है वो आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। चलो स्टार्ट करो। तो आइए मिलान कीजिएगा अपने आंसर का। तो 1000 तक गिनती लिखनी है, तो पहले 1 से लेके 9 तक। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक लिखोगे? 9। फिर 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं, हर संख्या में 2 अंक है, कितने अंक लिखोगे? 180। फिर 100 से लेकर कहां तक जाओगे? 999 तक 3 अंक की, क्योंकि हमें तो 1000 तक जाना है ना। 100 से 999 तक 900 संख्या है, हर संख्या में 3 अंक है, तो 2700 अंक हो गए। लेकिन अभी भी काम नहीं बना, हमें जाना है 1000 तक। तो अभी हमें 1000 और लिखना पड़ेगा। और 1000 में हम कितने अंक लिखेंगे? 4 अंक हम लिखेंगे। तो जोड़ लें सभी को टोटल। ये आपका हो गया 13, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 7। 2893 जो है अंक हम लिखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका फिर जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी उपन्यास में कुल 600 पेज, यदि प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से अंकित किया जाए तो कुल कितने अंक लिखे जाएंगे? चलो हो स्टार्ट और आंसर। 600 पेज है, प्रत्येक पृष्ठ को संख्याओं से अंकित करना है, आंसर बताना है कितने अंक लिखे जाएंगे। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती करते हुए जाएंगे। जल्दी कीजिए, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। तो आइए मिलान करना अपने आंसर का। पहली बात तो यह है कि उन सारे विद्यार्थियों का आंसर गलत है जिन्होंने 1 से लेकर 600 तक की संख्याओं में अंक निकाले, वो सभी गलत हैं। जिन लोगों ने 1 से लेकर 600 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या निकाल के भेजी है, वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि आप भूल गए जल्दबाजी में। सवाल में कहा है उपन्यास में 600 पेज है और संख्याएं जो लिखनी है वो लिखनी है पृष्ठ पर। अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था एक पेज में 2 प्रश्न होते हैं,
और संख्याएं पृष्ठों पे लिखनी है। तो अगर भैया मेरे 600 पेज है तो बताओ पृष्ठ कितने होंगे फिर 1200। ये गलती आप लोग कर बैठे। 1200 पृष्ठ होंगे यदि 600 पेज है और संख्या पृष्ठ पे लिखनी है। हाँ, अगर वो कहता प्रत्येक पेज को संख्याओं से अंकित करना है तब तो ठीक था, लेकिन पृष्ठ को अंकित कराना है तो 600 पेज में 1200 पृष्ठ होंगे, यानी हमें 1 से 1200 तक की गिनती लिखनी है। तो 1 से 9 तक 9 अंक होंगे, 10 से 99 तक 90 संख्याएं 2-2 अंकों की तो 180 अंक होंगे। फिर 100 से 999 तक 900 संख्याएं 3-3 अंकों की तो 2700 अंक लिखेंगे। फिर 1000 से कहां तक जाना है 1200 तक जाना है। ये कितनी संख्याएं होंगी, ये वही आपकी 201 संख्याएं होंगी। 1200 माइनस 1000 करो, जब 1200 में से 1000 घटाओगे तो 200 आएगा, 200 में 1 का भाग लगाओगे 201 जोड़ोगे तो 201। 201 संख्या आएंगी, लेकिन इस बार हर संख्या में कितने अंक हैं 4 अंक हैं। तो 201 संख्या अगर 4 अंकों की लिखी है तो टोटल अंक लिखे हैं आपने 4 एकम 4, 0, 4 दूआ 8। जोड़ लो 9 और 4 13, 8 और 1 आपका 9, 8 और 8 16 और 3 3693 जो है इसका सही आंसर आएगा। 13, 8 और 1 9, ये 16, 2 और 1 3, 3693 अंक आप लिखोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये अंकों वाली जो ये कहानी है ये आप लोग जो है बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और छोटी मोटी बातों पर बात करें। आइए समझना। मान लो मैंने आपके सामने लिखा 5, 9, 3, 1 और 2। मैंने आपके सामने 5 अंक लिखे हैं, 5। कौन कौन से हैं? 5 है, 9 है, 3 है, 1 है और 2 है। अब मुझे इन 5 अंकों की मदद से, पांचों के पांचों अंकों की मदद से, मतलब इन पांचों अंकों के प्रयोग से, इनका प्रयोग करना है 5 अंकों का, और 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंक की ही संख्या बनानी है। 5 अंक है, उन सब का प्रयोग करना है, उनके प्रयोग से 5 अंक की ही संख्या बनानी है। और मुझे 5 अंक की वो संख्या ऐसी बनानी है कि एक तो इसमें सबसे बड़ी हो और एक इन 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों से बनने वाली संख्या सबसे छोटी हो। तो ध्यान से सुनना, अगर दिए गए अंकों का प्रयोग करके कभी भी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हमें कुछ नहीं करना, वो जितने भी अंक हैं उन सारे के सारे अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है। उन सारे के सारे अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी संख्या अगर हमें दिए गए अंकों के प्रयोग से बनानी है तो फिर अंकों को आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम बोलते हैं डी असेंडिंग ऑर्डर। अंग्रेजी चाहिए तो ये। तो अगर दिए गए अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अंकों को अवरोही क्रम में लिख दो, यानी कि घटते हुए क्रम में लिख दो। अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम और आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो जैसे मुझे इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है तो घटते हुए क्रम में लिख दो। तो सबसे बड़ा कौन है? 9, 9 से छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, सबसे छोटा 1। तो ये इन अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और सबसे छोटी बनानी है तो अंकों को
बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। सबसे छोटी 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ा 5, सबसे बड़ा 9। तो ये सबसे छोटी बनेगी और ये सबसे बड़ी बनेगी। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में एक नोट बनाकर लिख सकते हो कि यदि दिए गए सभी अंकों का प्रयोग करते हुए n अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो उन अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, और यदि सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो उन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। और उसके बाद आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को लिख सकते हो। तो बढ़े आगे। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं। सेवन 3 5 1 9 4 इन सभी अंकों का प्रयोग करते हुए छह अंकों में बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो मैंने 6 ही अंक लिखे, सबका ही प्रयोग करना है। प्रयोग करते हुए 6 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, और उनका हमें बताना है अंतर। तो बताओ सबसे बड़ी के लिए अभी मैंने आपको बताया था अंकों को कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ा है 9, 9 से छोटा कौन है 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1। तो इनकी मदद से सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। अच्छा, सबसे छोटी अगर हमें बनानी हो तो अंकों को घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 1 3 4 5 7 और 9 ये सबसे छोटी बनेगी। इनका डिफरेंस पूछा है, घटा दीजिए। 11 में से 9 गया आपका 2, 12 में से 7 गया आपके 5, 13 में से आपका 5 गया तो 8, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 3 गए तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8। तो ये आ जाएगा 840 852, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से दे दूं, 5 9 0 6 2 सभी अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों में बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझना है जरा। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 2 0 3 7 ये 4 अंक हैं, इन 4 अंकों से तुम्हें 4 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या बनानी है। मान लो मैंने ये कहा सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने कहा अंकों को आप घटते हुए क्रम में लिख दो। तो 7 7 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 0, ये सबसे बड़ी इसमें बन जाएगी। अब इन्हीं अंकों की मदद से
अगर मुझे सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हमने कहा था अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। तो सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3 और फिर 7। 0 2 3 4 ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। लेकिन दोस्तों ये सबसे छोटी संख्या बन तो गई, लेकिन रियल में हमें संख्या कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की बनानी है। मैं सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से समझा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसको आप पढ़ो, तो इसको पढ़ोगे तो आप कहोगे ये तो 237 है, ये तो 237 है। और अगर आप 237 कहोगे तो 237 तो फिर 3 अंकों की संख्या है। कभी आपसे कोई पूछे भाई 237 कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहोगे 237 3 अंकों की संख्या है। हमें बनानी है 4 अंकों में। अंक तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस 0 का यहाँ कोई महत्व नहीं है। मैं आपसे कहूं पढ़ो ये क्या है, बोलो इसकी वैल्यू क्या है, आप कहोगे 5 है। मैं कहूं कितने अंक है, आप कहोगे 1 अंक है। मैं कहूं अब पढ़ो क्या है, अब भी आप कहोगे 5 ही है। अंक कितने हैं? 2। तो 0 लगाने से इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर 0 लगाने से, हाँ इधर होता 0 तो उसका प्रभाव पड़ता। तो आप कितने ही 0 लगा दीजिए, इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, यानी इन 0 का कोई महत्व नहीं है। और ये संख्या आपकी जो है 1 अंक की ही है, इन 0 को फिर नहीं बोला जाएगा कुछ। तो इसका मतलब अगर मुझे इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए अगर हम अंकों को जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखें और 0 अगर है उन अंकों में, तो फिर ये संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर दिए गए अंकों में 0 है और उनसे हमें उनके प्रयोग से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो अंकों को अवरोही क्रम में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, सॉरी आरोही क्रम में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ही लिखेंगे। बस ध्यान रखना कभी भी 0 फिर सबसे आगे नहीं आएगा, सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे। अगर 0 है छोड़ दो एक बार, 0 के अलावा जितने अंक हैं उनको आप अवरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में लिख लो। 237 0 कभी भी पहले स्थान पर नहीं आएगा, 0 हमेशा पहले अंक के बाद में यहाँ आएगा, दूसरे स्थान पर लिखना है 0 को। ये इन 4 अंकों की सहायता से 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या बनेगी 2037। तो ध्यान रखना, कॉपी में नोट डाल देना कि अगर दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी हो और उन अंकों में शून्य शामिल हो, तो जब अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो 0 को दूसरे स्थान पर रखेंगे, पहले पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब बताओ इसमें सबसे बड़ी बनाओ। सबसे बड़ी में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ा 9, 9 से छोटा 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। अब सबसे छोटी बनानी है, 0 है तो 0 को हम आगे लिख नहीं सकते, 0 को दूसरे स्थान पर लिखेंगे तो जमाओ। छोटे में लिखोगे तो अभी वैसे तो आप लिखोगे 0 2 5 6 9, लेकिन ये तो 4 अंकों में ही है ना 2559। तो बस इस 2 को इधर लाना है और 0 को इधर लाना है, ये बनेगी सबसे छोटी। अब हमें इनका अंतर बताना है। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 6 गए 5, 14 में से 5 गए 9, आपका यहाँ बचा 5, 9 में से 2 गया 7, 7 5 9 5 1 इसका आंसर हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चा इन्हीं चीजों में गलती करता है, हमें मालूम है स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि हम जब ये चीजें ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चे को जब हम हल करने के लिए दे देते हैं पहला ऐसा सवाल, तो 75 कैंडिडेट जो है इसका आंसर गलत देता है। तो फटाफट चीजों को नोट कर लीजिए और ध्यान देना, 0 कभी भी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जब लिखोगे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को फिर सेकंड स्थान पर लिखेंगे। अगर 1 से ज्यादा 0 है तो फिर उस दूसरे तीसरे स्थान पर लिखेंगे। इस प्रकार से चीजें जो है हमारी आगे बढ़ेंगी। सॉरी, तो नोट कर लिया होगा। अब आइए, अब थोड़ा सा हम इसमें एक कदम आगे बढ़ के थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं।
हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। अंक 4, 6, 9, 5, 2। सभी का प्रयोग करते हुए छह अंकों में या 6 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी और इसी में लिख देता हूं, है ना, कौन सी सबसे छोटी संख्या बनाई जाएगी। तो आप लोगों को जवाब देना है, सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, लार्जेस्ट संख्या बतानी है इनका प्रयोग करके, और स्मॉलेस्ट संख्या बतानी है। दिक्कत यह है कि अंक जिनका प्रयोग करना है वो 5 है, लेकिन संख्या जो बनाई है वो 6 अंकों की बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ रिपीट करने की इच्छा जो है जरूरत है। इनमें से किसी एक अंक का प्रयोग आपको ज्यादा बार करना पड़ेगा। मतलब इस सवाल के अंदर हमें रिपीटेशन अलाउ करने की अनुमति मिल गई है। मिल गया ना, संकेत दे दिया। 5 अंकों से 6 अंकों की संख्या बनानी हो तो किसी एक अंक का प्रयोग हमें 2 बार करना होगा। अब वो किसका करना है वो आप खुद तय करो और मुझे बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। दोनों एक साथ कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। बताइए, आंसर नहीं आ रहे हैं अभी आपके। आइए देखिए, तुम तो 5 अंकों पे ही बात करो। सबसे बड़ी लार्जेस्ट अगर बनानी है तो अंकों को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा है 9, 9 से छोटा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5 अंकों में। हमें बनानी है 6 अंकों में। इसका मतलब हमें किसी भी एक अंक का प्रयोग एक बार और करना पड़ेगा, तब 6 अंक हो जाए। मुझे बताओ, तुम्हें सबसे बड़ी संख्या अगर बनाने के लिए कहा जाए और फिर तुमसे ये कहे कि एक अंक और आपको प्रयोग में लेना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बताओ क्या आप उस समूह में से, उन संख्याओं में से या उन अंकों में से सबसे बड़े को छांटोगे कि छोटे को? अगर मुझे इनका प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक अंक को रिपीट करना है, तो सुनो, आप इतना तो सब जानते होंगे, 9 का प्रयोग करूं, 6 का, 5 का, 4 का। बड़ी बनानी है तो बड़े का ही प्रयोग करूंगा, यानी मुझे 9 को एक बार और लिखना पड़ेगा। अब वो 9 एक बार कहाँ लिखा जाए यार? बड़े की मुलाकात तो बड़े से ही रहनी चाहिए, उसी के साथ आएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी लार्जेस्ट। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट बनेगी आपकी 2, 4, 5, 6, 9। ये 5 अंकों में है। मुझे बनानी है सबसे छोटी 6 अंकों में।
एक अंक का प्रयोग मुझे और करना पड़ेगा। छोटी बनानी है तो छोटे अंक को ही रिपीट करना चाहिए। सबसे छोटा अंक 2 है तो 2 को ही रिपीट करेंगे, और 2 को रिपीट करेंगे तो 2 को 2 के साथ ही लिखेंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या इसकी बनेगी 2,24,569। बोलो आसान चीजें थी ना? अगर चीजें आसान थी तो मुझे एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए। अंक 4, 7, 0, 2, 6, सभी का प्रयोग करके 6 अंकों में बनाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताएं। इसका जवाब आप देंगे। वही कहानी, 5 अंक हैं, 5 सभी अंकों का प्रयोग करना है, लेकिन संख्या 6 अंकों में बनानी है। सबसे बड़ी भी बनानी है, सबसे छोटी भी बनानी है। दोनों का योगफल आपसे मैंने पूछा है। बताइए जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आंसर आना चाहिए सभी का। तो आओ देख लो, लार्जेस्ट बनाओ, पहले तो सबसे बड़ी बनाओ। अंकों को लिख दो घटते हुए क्रम में, यानी 7, 6, 4, 2, 0। 5 अंकों में है, हमें 6 अंकों में बनानी है, लार्जेस्ट बनानी है, तो लार्जेस्ट अंक का ही प्रयोग करूंगा और उसको उसी के साथ लिखूंगा। ये बनेगी सबसे लार्जेस्ट। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट। पहले 5 अंकों में ही बनाओ। 0 है, अब जब 5 अंकों में है और 0 का प्रयोग आपको करना है, तो मैंने बताया था 0 कभी पहले स्थान पे तो आता ही नहीं है। वैसे तो ऐसे बनती 0, 2, 4, 6, 7 ऐसे तो बनती, लेकिन हमने कहा 0 को कभी आगे रखना ही नहीं है। इस 0 को यहाँ रखेंगे और इस 2 को यहाँ रखेंगे। लेकिन ये तो 5 ही अंकों में, 6 अंकों में बनानी है, छोटी बनानी है, सबसे छोटे अंक का प्रयोग करेंगे। सबसे छोटा कौन है? 0। 0 का प्रयोग एक बार और करना है, तो 0 की बगल में आएगा, तो इस 2 को यहाँ खिसका दो और यहाँ डबल 0 कर दो, बस। अब योग पूछा है तो जोड़ लीजिए, 7, 8, 8, 6, 7, 9, ये इनका योगफल है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें फिर से हमने वही छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैं आपको ऐसा भी पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपसे अभी मैंने कहा 5 है, 2 है, 3 है, 7 है। अभी तो आपने ये बनाना सीख लिया कि इन चारों के प्रयोग से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं, कौन सी सबसे छोटी। अब मैं ये कहूंगा इन चारों के प्रयोग से कुल कितनी संख्याएं बनाएंगे, कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, इसमें भी कितनी सम बना सकते हैं, कितनी हम विषम बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन हम पढ़ेंगे, और परम्यूटेशन की क्लासेस जो है संडे को स्पेशल हम रखेंगे।
ये अभी जो हमारा रविवार आ रहा है, इस रविवार को हम लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी की क्लास लेकर आऊंगा, बहुत लंबी क्लास होगी 4-5 घंटे की। फिर नेक्स्ट संडे को हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लासेस लेकर आएंगे। कैसे सवाल परम्यूटेशन से किए जाते हैं, क्रमचय और संचय। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहो वीडियो देखने के लिए, जोड़ो उन्हें इस पहल से। धीरे धीरे श्रृंखला को बढ़ाओ, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। दूसरी बात, मैं इस बैच में भी आपको भी बता देता हूँ कि जो लोग क्षेत्रफल की क्लास देखते हैं, क्षेत्रफल की क्लास का जो मेंसुरेशन का टाइम है वो अब इवनिंग से बदलकर मॉर्निंग में कर दिया 11 बजे। मॉर्निंग में 11 बजे क्लास लगेगी आपकी कल बुधवार से। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो वेट करते हैं वो 11 बजे वेट करेगा। ओके, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।